नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं के7 न्यूज। आज हम बात करेंगे उस राजनीतिक घटनाक्रम की जिसने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पेपर लीक मामले में सरकार ने कार्रवाई की, बल्कि अब चर्चा इस बात की भी है, क्या यह फैसला उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए नया राजनीतिक समीकरण बना सकता है। क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बीजेपी के लिए नुकसान है या आने वाले समय 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक नई रणनीति का हिस्सा। आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, पेपर लीक के मुद्दे को लेकर देश भर में छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा था। विभिन्न छात्र संगठनों और विपक्षी दलों ने सरकार पर दबाव बनाया। इसी बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद छात्र आंदोलन शांत पड़ता दिखाई दिया, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया। संसद परिसर में धर्मेंद्र प्रधान का जिस तरह भाजपा नेताओं ने स्वागत किया, उसने यह संकेत दिया कि पार्टी इस घटनाक्रम को केवल एक इस्तीफा नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश के रूप में पेश करना चाहती है। बीजेपी अब इस पूरे मामले को सामाजिक प्रतिनिधित्व और ओबीसी सम्मान के जरिए से सामने रख रही है। धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी समाज से आते हैं, जिसे उत्तर प्रदेश की प्रभावशाली पिछड़ी जातियों में गिना जाता है। भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्ष ने एक ओबीसी चेहरे को लगातार निशाना बनाया। वहीं विपक्ष का दावा है कि यह इस्तीफा छात्रों के आंदोलन की जीत है। सरकार को जनता के दबाव में झुकना पड़ा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुर्मी समाज की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। माना जाता है कि प्रदेश में लगभग 7 से 8% मतदाता कुर्मी समुदाय से आते हैं। यह समाज पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड और कई अन्य क्षेत्रों में चुनावी नतीजों को जबरदस्त तरीके से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक विश्लेषकों ने यह आकलन किया कि कुर्मी मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी की ओर चला गया है, जिससे भाजपा को कई सीटों का नुकसान हुआ है। अब भाजपा इसी वर्ग को दोबारा अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुटी दिखाई दे रही है। भाजपा के नेताओं के बयान भी इस रणनीति की ओर इशारा करते हैं कि ओबीसी मोर्चा नेताओं से लेकर एनडीए के सहयोगी दलों के नेता लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को उनके सामाजिक प्रतिनिधित्व की वजह से निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का कहना है यह पूरी तरह जवाबदेही का मामला था और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर कार्रवाई होना जरूरी था। इस तरह अब बहस पेपर लीक से आगे बढ़कर सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक पहुंच चुकी है। इसी बीच सोशल मीडिया का भी कई बहस शुरू हो गई है। कई पोस्ट चर्चाओं में यह दावा किया जा रहा है कि कुर्मी समाज के बड़े नेता को इन्हीं लोगों के चक्कर में हटाया गया है, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष इसे अपनी राजनीतिक जीत बता रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर चल रहे सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि हमेशा संभव नहीं होती, इसलिए ऐसे दावों को सावधानी से देखने की जरूरत है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा इस घटनाक्रम को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति से जोड़कर देख सकती है। यदि पार्टी यह संदेश देने में सफल होती है तो उसने एक ओबीसी नेता के सम्मान के मुद्दे को मजबूती से उठाया है, तो यह कुर्मी समाज मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी। वहीं विपक्ष इस पूरे मामले को छात्रों की जीत और सरकार की जवाबदेही के रूप में पेश करने का प्रयास करेगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल एक प्रशासनिक और राजनीतिक फैसला था या फिर यह उत्तर प्रदेश की बदलती सामाजिक राजनीति में एक नया अध्याय लिखने की शुरुआत है। क्या इससे भाजपा को ओबीसी वोट बैंक में दोबारा मजबूती मिलेगी या विपक्ष अपने पक्ष में भुनाने में सफल होगा? इसका जवाब आने वाले समय और विधानसभा चुनावी नतीजों में मिलेगा। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है?
क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भाजपा के लिए राजनीतिक नुकसान है, या आने वाले चुनाव में यही फैसला उनके लिए फायदेमंद साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को KK7 न्यूज को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।